नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुराना पुल निवासी कबाड़ी की चाकू गोंद कर हुई हत्या करने वाले ने कोतवाली थाने में जाकर किया आत्मसमर्पण। काशी में टमाटर का अनोखा विरोध कर रहे हरीश मिश्रा को पुलिस थाने ले गई। हरीश मिश्रा ने कहा, कमिश्नर पूजा करने पर क्यों तिलमिला रहे। महमूदगंज तुलसीपुर स्थित बिंदबाग लॉन में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा के टूटने का मामला आया प्रकाश में। और बीएचयू के छात्रों ने बिहार के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का फूका पुतला। बिहार में राष्ट्रपति शासन की हुई मांग। और अब खबरें विस्तार से। पुराना पुल निवासी कबाड़ी की चाकू गोंद कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले ने कोतवाली थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया। पुराना पुल निवासी कबाड़ी दिनेश अग्रहरी की चाकू गोंदकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि पुराना पुल निवासी दिनेश अग्रहरी कबाड़ी का काम करता है। वीरेंद्रनाथ मिश्रा रिटायर्ड फायर ब्रिगेड कर्मी ने बताया कि उनके पुत्र आशुतोष मिश्रा ने कबाड़ी दिनेश अग्रहरी को ऊपर बुलाया। दिनेश जब ऊपर पहुंचा तो दोनों में पैसे को लेकर कोई बात हुई। इस बीच उनके पुत्र आशुतोष मिश्रा ने कबाड़ी पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं आशुतोष मिश्रा ने कोतवाली थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। सर एक हत्या यहाँ पे हुई है काल भैरव मंदिर के पास कोतवाली में, क्या पूरा मामला है? मामला जो अभी हमारे संज्ञान में ये आया है कि दिनेश अग्रहरी नाम के ये व्यक्ति थे, सरैया सारनाथ के रहने वाले थे। और जो हमें शुरुआती पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि ये कबाड़ खरीदने का काम करते थे। और बताया जा रहा है कि कबाड़ खरीदने के नाम पर इनको अपने घर में बुलाया गया और शायद घर में कोई कहासुनी हुई या जो भी हुआ है उसी के तहत जो है मतलब इन पर अटैक कर दिया, जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई। अभियुक्त कौन है, किसने ये घटना को अंजाम दिया? अभियुक्त का जो हमें नाम पता चला है वो आशुतोष मिश्रा नाम का अभियुक्त है, हमें पता चला है। वो पढ़ने वाला एक छात्र है। बाकी आगे क्या मामला इनके बीच में हुआ कि तात्कालिक रूप से उसने इस प्रकार का हिंसक प्रहार किया, ये अभी हम जाँच कर रहे हैं। क्या पता चल पाया प्रथम दृष्टया आपको, आपने देखा वहाँ जाके? प्रथम दृष्टया अभी तो बस यही लग रहा है कि मोमेंटरी मतलब इम्पल्सिव अटैक है। उस समय ऐसा क्या हुआ अचानक से जो उतना इम्पल्सिव होकर के उसने अटैक कर दिया। बट अभी तक तो यही पता चला है कि पहले की कोई जान पहचान उनमें नहीं थी। पुराना कोई विवाद का अभी तक नहीं पता है। अगर भविष्य में पता चलता है तो दूसरी फॉरेंसिक टीम के साथ आप लोगों ने जांच वगैरह की? हाँ, उसमें क्या कुछ मिला? जैसे कि पता चला इसने चाकू से वार किया था। हाँ, चाकू आशुतोष के द्वारा जो था विक्टिम पर चाकू से वार किया गया है। मौके से आला कत्ल भी बरामद हो गया है। उसकी जो आगे कार्रवाई है, हमारी फोरेंसिक टीम ने जो सैंपल थे वो सभी जरूरी सैंपल ले लिए हैं। बाकी जैसे भी आगे कार्रवाई होगी। अभियुक्त से आपकी बात हुई है, क्या बताया उसने आपको? अभियुक्त से मेरी अभी डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई है। अभी हम दूसरी कार्रवाइयाँ पहले कर रहे हैं। अभी जैसे ही दूसरी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं फिर मैं एक बार अभियुक्त से बात करूँगा, लेकिन अभी तक मेरी कोई डायरेक्ट बात अभियुक्त से नहीं हुई है। पेपर भी कबाड़ी वाले को ऊपर बुलाया। कौन बुलाया? हमारे बच्चा ने। हाँ। कबाड़ी वाला दरवाज़ा खोला, कबाड़ी वाला ऊपर गया। उसके बाद जो भी पैसे की लेन देन भई हो, बातचीत भई हो, बच्चा को क्या क्रोध आया क्या नहीं आया, बच्चा ने चाकू से मार दिया। क्या नाम है आपके बेटे का? आशुतोष मिश्रा। क्या करता है वो? BBA पास हो चुका है, कुछ अपना प्रैक्टिस कंप्यूटर से कर रहा है। आपका क्या नाम है? वीरेंद्रनाथ मिश्रा। वीरेंद्र जी सर्विस में भी रहे हैं आप लोग? हाँ, हम फायर ब्रिगेड में रिटायरमेंट भए हैं सन 18 फरवरी में। ये क्या पहले आपके आता जाता था क्या ये कबाड़ी वाला? कभी नहीं। कभी आपने देखा नहीं? हम इसको नहीं देखे थे। आपको कैसे पता चला कि ये घटना घट गई है? अरे ला, हम कमरा में है, ये ऊपर से भागा तो अभी आपका बेटा कहाँ पे है? कोतवाली खुद स्वयं चला गया वहाँ? स्वयं। काशी में टमाटर का अनोखा विरोध कर रहे हरीश मिश्रा को पुलिस थाने ले गई। हरीश मिश्रा ने कहा, वाराणसी के कमिश्नर पूजा करने पर क्यों तिलमिला रहे। टमाटर की शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे पूर्व मेयर प्रत्याशी हरीश मिश्रा को पुलिस थाने ले गई। बताया जा रहा है कि टमाटर के बढ़े हुए दाम का विरोध करते हुए हरीश मिश्रा ने टमाटर की शिवलिंग बनाई और पूजा करने लगे। इस मामले की जानकारी जब पुलिस को हुई तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और उन्हें अपने साथ थाने ले गई। वहीं टमाटर के बढ़े हुए दाम का विरोध कर रहे हरीश मिश्रा ने पुलिस द्वारा उन्हें थाने ले जाने पर अपना विरोध जताया और कहा कि पूजा करने पर वाराणसी के कमिश्नर क्यों तिलमिला रहे हैं। उन्होंने टमाटर के बढ़ते दाम और महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा।
एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाइए। आपको इसी तरीके से हम देखते हैं पुलिस क्या बात करती है, पूजा करने पर पुलिस को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखा कर रहा है क्या करते हैं। अच्छा, आप अभी पूजा कर रहे हो, मंदिर साहब क्या सरकार का क्या लग रहा है? आप इधर आइए, इधर आइए बस। और यहाँ आइए, पहले बात करने दीजिए हमको। आज हम लोगों ने टमाटर के शिवलिंग का निर्माण किया। पूरी आस्था पूरे विश्वास के साथ हमने उनका पूजा किया, उनका अर्पण किया, उनका आरती उतारी। आपको मालूम होना चाहिए पूरे प्रदेश में जमाखोरों के द्वारा टमाटर का दाम बेतहाशा बढ़ गया। आम गरीब गुरबों का जो सवाल है वो गरीब गुरबों के सवाल को जो है सरकार सुनना नहीं चाहती है, प्रशासन के लोग सुनना नहीं चाहते। विरोध प्रदर्शन करने पर जेल भेजा जा रहा है विपक्ष के नेताओं को, और पूजा करने पर भी पुलिस लगाया जा रहा है। यह अपने आप में हिंदू और हिंदुत्व के धर्म पर एक करारा तमाचा है जिला प्रशासन के तरफ से। पूजा करते समय किसी को नहीं उठाना चाहिए। यह धर्म की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए मैंने इसी दोहरे चरित्र को खोलने के लिए मैंने टमाटर का शिवलिंग बनाया। और मैं देखना चाह रहा था कि ये हिंदूवादी सरकार, ये धर्मवादी सरकार धर्म की कितना इज्जत करती है। हम टमाटर के बेतहाशा मूल्य के लिए भगवान के शरण में गए, पूजा किए, आरती किए। इतना ज़्यादा बलबलाहट, इतना ज़्यादा बौराहट जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन मुफ्तखोरों को पकड़ ले, सरकार मुफ्तखोरों को पकड़ ले। पूजा करने पर ये बुरी तरीके से प्रताड़ना किया गया जिला प्रशासन का। लेकिन हम बाबा विश्वनाथ के शरण में गए, आरती उतारे और कहे कि हमारा ये टमाटर का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, इसको तत्काल कम किया जाए ताकि आम गरीब परिवार के रसोई में टमाटर जा सके और गरीब सूखी रोटी के साथ टमाटर का सेवन कर सके। पुलिस बेजबरी कर रही है कि चलिए थाने। पूजा करने पे कौन सा थाना जाएंगे, और हम नहीं जाएंगे थाने। इनको गिरफ्तार करना होगा, और पूजा करने पर अगर गिरफ्तारी होगी तो योगी बाबा का सबसे बड़ा निकम्मियत सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आएगा। पूजा करने और आस्था पर चोट होगा। हमको ले जाना, इसका मतलब आस्था को ले जाना, और काशी में बाबा विश्वनाथ के भक्त को बंद कर देना पूजा करने पर योगी बाबा और पूरे मोदी बाबा को जवाब देना होगा। इसका यह मामूली बात नहीं है। महमूरगंज तुलसीपुर स्थित बिंदबाग लॉन में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा और उसके बगल में स्थित मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा टूटने का मामला प्रकाश में आया है। महमूरगंज तुलसीपुर स्थित बिंदबाग लॉन के अंदर प्राचीन हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा टूटी हुई अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी के अलावा गणेश जी, माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। लॉन के अंदर रहने वाले शिवपाल बाबा ने बताया कि रात्रि में किसी ने दरवाजा खटखटाया तो नहीं खोला गया। इसके बाद वो लोग सो गए। सुबह देखा तो प्रतिमा टूटी अवस्था में मिली। किसी ने केवल हनुमान जी की मूर्ति को चूर चूर कर दिया है। वहीं बगल में 100 मीटर की दूरी पर श्री गौरैयाबीर बाबा का मंदिर है। वहां भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, मगर यहां भी केवल हनुमान जी की प्रतिमा खंडित की गई है। गौरैयाबीर बाबा का बगल में हमारे तुलसीपुर के रात मैंने भोजन कर रहे थे रूम में बैठ कर अपने, तो रात में गेट पीट रहे थे, हमने गेट नहीं खोला। हाँ, अब कैसे वो लोग डाक फाक के आए, हमने गेट नहीं खोले उसको, फिर हम लोग आराम करने लगे। ये जब कांड बहा है कम से कम 1 बजे बाद किए कांड लोग। कहाँ पे हुआ है? हनुमान जी के मंदिर बगल में है। कहाँ पता? तुलसीपुर में। जगह का नाम क्या है? तुलसीपुर। ये लाल के बिंद बाग लान है, बाबा लखन के अंदर ये मंदिर। हाँ, यहाँ पे बिंदबाग ये समिति है, इसमें हम लोग सोए थे रात को। खाना बाबा जी गए यहाँ से 10 बजे घर से भोजन लाए। उसके बाद हम लोग भोजन पे बैठे थे तो कोई एक व्यक्ति, हमको लगा कि गेट खटखटा रहा था, तो हमने बाबा जी को बोला तो बाबा जी बोले कि जाने दो, पहले तुम भोजन कर लो। हम भोजन में ध्यान दिए अपना। उसके बाद अब गेट पे देखे तो कोई नहीं था। फिर अगला आदमी जो एक भोलेनाथ 36 बोलते हैं, छन्नू करके, उनसे हमने सुरती मांगा। सुरती मांग के खाने के बाद गए शौचालय पे पेशाब करने, देखे कोई नहीं, गेट के बाहर भी दिखा ना गेट के अंदर। आके हमने सो गए। सुरती जब थूके बाहर में तो फिर भी कोई नहीं दिखा। उसके बाद हम सो गए तो एक नींद बीर यहीं उठे। सुबह उठ के गए देखने, वहाँ पे झाड़ू लेके तो हनुमान जी वहाँ पे टूटे हुए थे। ये रात में हम नहीं बता सकते हैं क्या बजे की घटना है।
ये लोकेशन कहाँ पे है? ये तुलसीपुर में है, महमूदगंज के अंदर बिंदबाग में, और गोरिया बाबा के मंदिर के भी पास के हनुमान जी केवल टूटे हुए हैं। गोरिया बाबा का मंदिर है, ये बजरंगबली है, यहाँ पर टूटा गया है, कोई मार के इनको अद्धा से या लंबरिया से या कुछ चीज़ से हथौड़ा से इनको तोड़ दिया गया है। ये मामूरगंज है, मामूरगंज के बगल में गोरिया बाबा है, ये तुलसीपुर मोहल्ला है। यहीं पे देखिए पता नहीं कौन क्या कैसे क्या तोड़ दिया, हम लोग को तो पता नहीं है। सुबह आए तो हम लोग को देखे तो यहाँ बजरंगबली टूटा हुआ है। एक बगल में यहाँ पर है बिंदबाग के बगल में भी तोड़ा गया है, 2 जगह यहाँ पर तोड़ा गया। ये तुलसीपुर है, तुलसीपुर मोहल्ला है। क्या लग रहा है? अब क्या पकड़ा जाएगा तब उसको पता चलेगा अब क्या हुआ क्या नहीं, कौन तोड़ा है कौन नहीं तोड़ा है। पुलिस को सूचित किया? हाँ, पुलिस आई हुई है, वहाँ पर छानबीन हो रहा है, कैमरा लगा है बगल में, वहाँ भी देखभाल हो रहा है सब। अब देखा जाएगा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो तोड़ा होगा उसको सजा दिया जाएगा। बीएचयू के छात्रों ने बिहार के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में बीएचयू के छात्रों ने सिंहद्वार पर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला फूका और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। छात्रों ने कहा कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती और बहाली के मुद्दे पर नीतीश सरकार द्वारा अपनाए जा रहे रवैये और विधानसभा शांतिपूर्ण तरीके से जवाबदेही की मांग कर रहे विपक्ष के नेताओं पर लाठीचार्ज और उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार के विरोध में हम सभी बीएचयू के सिंहद्वार पर बिहार सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीएचयू के छात्र सुनील मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार से बिहार में 2 जुलाई को शिक्षक भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी अपना विरोध दर्ज करा रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया और फिर शांतिपूर्ण जवाबदेही की मांग कर रहे विपक्ष के नेताओं पर बिहार सरकार ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। हम उसका विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बिहार में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। जिस प्रकार से 2 जुलाई को शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा पटना में सरकार द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया और उसको कल विधानसभा के विपक्ष के नेताओं द्वारा शांतिपूर्वक जवाबदेही का मांग करने पैदल मार्च किए, उस प्रकार बिहार सरकार गुंडागर्दी दिखाते हुए लाठीचार्ज की और एक हमारे बिहार के जहानाबाद के जिला मंत्री जी का हत्या हो गया। उनको पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बिहार सरकार को इस्तीफे की मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ऐसे गुंडेगर्दी सरकार नहीं चाहिए, जंगल राज की सरकार हमें नहीं चाहिए। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ही हम लोग को हम लोग का यही मांग है कि बिहार में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके जंगल राज को खत्म किया जाए। जिसके बैनर तले हैं हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र के बैनर तले, हम लोग किसी पार्टी संगठन के बैनर तले नहीं है। कबीर मोटर्स में नए फीचर्स के साथ किया सेल्टॉस की भव्य लॉन्चिंग की गई। कबीर मोटर्स ने नए फीचर्स के साथ किया सेल्टॉस लॉन्च किया है, जो बिल्कुल नए फीचर्स के साथ मार्केट में आया है। ये कई कलर्स में उपलब्ध है। कबीर मोटर्स के जनरल सेल्स मैनेजर चंदन सिंह ने किया सेल्टॉस के विषय में बताया कि अभी तक 4 सालों में इस गाड़ी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। लगभग हर घरों में ये गाड़ी दिखती है। कस्टमर इस गाड़ी को भरोसे पर खरीद रहे हैं। एक बड़ा सक्सेस किया में रहा है। किया ने अपने ग्राहकों को कुछ नया और बेहतरीन देने के लिए ये गाड़ी नए फीचर्स के साथ पुनः लॉन्च किया है। नए फीचर्स में एलईडी चेंज हुई है, व्हील 17 से 18 कर दी गई है, सनरूफ ला दिया गया है, जिसके कारण ये गाड़ी पहले से और बेहतर हो गई है। गाड़ी जो चला रहा है उसके लिए काफी हेल्पफुल है। ग्राहक के रूप में पहुंचे लोगों ने कहा कि वो बनारस के रहने वाले हैं। सेल्टॉस नए फीचर्स के साथ लॉन्च हुई है, जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स हैं। इसकी हमने टेस्ट ड्राइव की है।
ये चलाने में काफी स्मूथ है और बहुत ही अच्छी है। वहीं इस मौके पर सदस्यों ने मिलकर रिबन काटा और केक काटते हुए इसकी भव्य लॉन्चिंग की। इसका जो उद्घाटन किया इसकी एक्चुअली ये किया सेल्टॉस की जो फेसलिफ्ट मॉडल है, माइनर मॉडल से MMC मॉडल का ये उद्घाटन है, मतलब कि लॉन्च हम लोग कर रहे हैं आज। और अभी तक 4 सालों तक ये गाड़ी ने मार्केट में काफ़ी अच्छा किया और काफ़ी मतलब हर घर में ये गाड़ी आपको दिखती है और लंबे समय से काफ़ी कस्टमर्स के भरोसे पे खरी उतरी है गाड़ी। और ये एक बड़ा सक्सेस किया के सक्सेस में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा अभी तक। और इसलिए किया ने अपने ग्राहकों को कुछ नया देने के लिए इस गाड़ी को वापस से लॉन्च किया, कुछ नए फीचर्स के साथ में, कुछ नए एडवांस के साथ में। नए फीचर्स में सबसे अच्छा तो सबसे फ्रंट फेसिया में थोड़ा सा इन्होंने LED को चेंज कर दिया है, साथ व्हील साइज़ इन्होंने 17 से 18 कर दिया है, पैनोरामिक सनरूफ ला दिया गाड़ी में। और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें 0.2 ADAS का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इन्होंने इस गाड़ी में दे रखा है, जिसकी वजह से गाड़ी जो शॉफर फ्रेंडली यानी जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, जो यूज़र है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वो गाड़ी पे रोड पे जो भी अनएक्सपेक्टेड या अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे कि हम गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उन हालात में ये चालक को काफ़ी हद तक उसकी मदद करती है गाड़ी कंट्रोल करने में, किसी भी इस तरह की अनहोनी या दुर्घटना से बचाने में मदद करती है गाड़ी। तो ADAS 2.0 में जैसे कि कोलिजन वार्निंग आपको सिस्टम मिल जाता है, और इसमें कोई भी साइकिलिस्ट या फिर कोई पेडेस्ट्रियन कोलिजन वार्निंग भी ये प्रिवेंट करता है, बचा लेता है सडन ब्रेकिंग के थ्रू। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं जो इसको बचा लेता है। क्या प्राइस रखा गया इसका? इसकी प्राइस अभी कंपनी तरफ से अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है, आज शाम तक इसकी प्राइस आ जाएगी। जैसे प्राइस आएगी हम ग्राहकों तक इसको जो है कि करस्पॉन्डिंग कर देंगे। ये यूनिवर्स बनारस के रहने वाले हैं, ये नई लॉन्चिंग हुई है सेल्टॉस की, इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं, इसीलिए हम इसको टेस्ट ड्राइव के लिए हम लोग इसको देखने आए हैं। तो कैसा है? बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत ही अच्छी। म्यूजिक सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, इसका आपका कंट्रोलिंग पाउडर बहुत अच्छी है, सनरूफ बहुत अच्छा है इसका। पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी है। घाटों पर बराबर जल पुलिस व NDRF टीम गश्त कर रही है। पहाड़ों पर हो रही झमाझम बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में भी बढ़ाव जारी है। प्रतिदिन 1 से 1.5 मीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी रहता है। हर बार सावन के महीने में बाढ़ आ जाती है, इस बार थोड़ा लेट है और भी पानी बढ़ने की संभावना है। कांवरियों के लिए गंगा घाटों पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और गंगा स्नान करने के लिए भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। कांवरियों और श्रद्धालुओं के लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लोग गंगा में लगी हुई बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करिए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। वहीं नाविक समाज के अध्यक्ष शंभू साहनी ने बताया कि प्रतिदिन गंगा का जलस्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद लगाई गई है। NDRF की टीम और जल पुलिस की टीम लगातार घाटों पर गश्त कर रही है और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को चेतावनी भी दे रही है। गंगा घाटों पर रहने वाले दुकानदारों की भी अब परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि धीरे धीरे गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा घाटों का संपर्क आपस में टूटने लगा है और निचली सीढ़ियों पर रहने वाले वो ऊपर स्थान ढूंढने लगे हैं। नौका संचालन भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। निचली सीढ़ियों पर रहने वाले पुरोहितों और दुकानदार ऊपर अपनी दुकान लगाने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं और भी अभी गंगा का जलस्तर बढ़ेगा। निचले स्थानों पर रहने वालों से पुलिस के जवान लगातार अपील कर रहे हैं कि आप लोग ऊंचे स्थानों पर ही रहें। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के घोरावल शाखा में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया।
घोरावल स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के वर्तमान सत्र 2023-24 का छात्र अलंकरण समारोह बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में सबसे पहले छात्र समिति में चयनित छात्र छात्राओं को प्रबंधक ने शेष एवं बैच प्रदान करते हुए पद एवं कर्तव्यों के प्रति शपथ दिलाई। इसके बाद सभी कक्षाओं के कक्षा नायकों को भी बैच प्रदान किया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने अपने संबोधन में सभी चयनित छात्र छात्राओं को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, वफादारी, सजगता एवं लगन के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य एनके श्रीवास्तव ने समारोह में उपस्थित समस्त अतिथियों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए छात्रों को नैतिकता एवं शिष्टाचार के साथ जीवन में प्रगतिशील एवं सुयोग्य नागरिक बनने की बात कही। इस अवसर पर शिक्षक रवि यादव, विपिन सिंह, मोतीलाल गुप्ता, दिवाकर सिंह, शिखा चौबे, किरण, सुनीता विश्वकर्मा, रविन्द्र यादव, सरोज विश्वकर्मा, राजकुमार सहित समस्त सदस्य शामिल रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में आयोजित एलोक्यूशन कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में एलोक्यूशन कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार के भूतपूर्व जिला न्यायाधीश श्याम बिहारी राय के स्वागत के उपरांत मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इसके बाद विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम जूनियर समन्वयक असीम घोषाल ने स्वागत भाषण देते हुए एलोक्यूशन कार्यक्रम के विषय में कहा कि बच्चों में भाषण, वाद विवाद, विषय प्रस्तुति के माध्यम से इस कार्यक्रम में बच्चों को एक मंच प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय की गरिमामय उपस्थिति में नमन, गहना, अभिनव सक्षम ने बच्चों की अदालत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा होनी चाहिए या नहीं तथा शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग उचित है या नहीं विषय पर जहां एक और कानूनी बहसबाजी के हुनर दिखाए तो वहीं प्रियंका, सृष्टि, आरुषि आदि उनके साथियों ने वाद विवाद एवं विषय प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन जानवी और सौम्या ने किया, जबकि निर्णायक मंडल में सामाजिक विज्ञान अध्यक्षिका अनुपम श्रीवास्तव एवं पूर्णिमा सिंह ने की। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में सीनियर समन्वयक अजीत वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन देकर कार्यक्रम का समापन किया। रिटायरमेंट के बाद बनारस में कंज्यूमर कोर्ट बिजली विभाग में चेयरमैन की हैसियत से काम किया हूँ और आज यहाँ नवनीता कुंवर विद्यालय में मैनेजमेंट के द्वारा बुलाया गया था और इस प्रोग्राम में अपना योगदान दिया हूँ। किस तरह का प्रोग्राम रहा? बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा। बच्चों के द्वारा आज की ज्वलंत समस्याओं पर इतना अच्छा लीगल डिस्कशन किया गया जिसके विषय में
मैं भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ। बच्चों के द्वारा उन ज्वलंत प्रश्नों पर अपना विचार बड़े ही गंभीर ढंग से दिया गया और सबसे प्रसन्नता की बात है कि सबसे नज़दीकी इधर 2 महीना 4 महीना पहले के आए माननीय उच्चतम न्यायालय की रूलिंग को भी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उससे तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। खास करके शिक्षक इस शिक्षण संस्थान में अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा जो भी अच्छा से अच्छा तैयारी किया गया है वो बहुत ही विशेषकर इस संस्था के लिए हितकर होगा और बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत लाभदायक हो सकता है। आज की समस्याओं को पूरी अच्छी तरह से उठाया गया है। उनके डिस्कशन का ढंग, उनके बोलने का ढंग हम भूरी भूरी तारीफ करते हैं। बच्चों के लिए कोई संदेश? बच्चों को हम यही अपने तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि धैर्य उनके अंदर और एकाग्रपन, 2 चीज शिक्षण संस्थान में जो सिखाया जा रहा है, बच्चे अगर अपने कार्य के प्रति अर्जुन की तरह से एकाग्र हो जाएंगे उस दिन इस देश का भविष्य बन जाएगा। सनबीम स्कूल भगवानपुर में आयोजित महाबहस ईस्ट 2023 में 18 स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बहस भारत में स्कूलों के लिए सबसे बड़ा वाद विवाद मंच है जो 5 अलग अलग देशों में उपस्थित है और भारत के 45 से अधिक शहरों में एक मजबूत पकड़ के साथ ये पिछले 1 दशक से हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। बहस टीम ने कुछ ही दिन पहले 80 से अधिक स्कूलों में 15 शहरों के 800 से अधिक छात्रों के साथ भव्य महाबहस नॉर्थ को सफलतापूर्वक समाप्त किया और अब सनबीम स्कूल भगवानपुर इस वर्ष महाबहस ईस्ट 2023 का मेजबान है। प्रत्येक सीजन के अंत में राष्ट्रीय सीजन का समापन होता है जो बहस और विचारों की अभिव्यक्ति से भरे पूरे सीजन का समापन है। महाबहस 2023 का आयोजन सनबीम स्कूल भगवानपुर में किया गया जहां 18 स्कूलों के 130 से अधिक छात्र देश भर के 8 अलग अलग शहरों से नेशनल ईस्ट चैंपियन टीम और बेस्ट ईस्ट स्पीकर के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ आए। परिणाम 16 जुलाई को कार्यक्रम के समापन समारोह में घोषित होगा। बहस की थीम बर्ड्स ऑफ अ फेदर रही। मैं ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं बहस, जो कि पिछले 10 सालों से भारत के 45 शहरों में डिबेट कॉम्पिटिशन्स कराता है। बनारस में पहली बार महाबहस हो रहा है जो कि हमारा नेशनल है। यहाँ पे 8 अलग अलग शहरों से बच्चे आए हुए हैं, कर्नाटक से, बिहार से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। महाबहस में पार्ट लेने के लिए इंडिया के बेस्ट डिबेटर्स आए हैं। बहस से क्या होता है, ये एक नया डिबेट का वाद विवाद का फॉर्मेट है जिसमें लोगों का रिसर्च स्किल्स इंक्रीज होता है, कोलैबोरेशन इंक्रीज होता है और उनके बोलने की शक्ति भी इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। और ये अपना 10वां साल शुरू करने वाला है और बनारस में हमारी नई शुरुआत भारत के बेस्ट युवा डिबेटर्स के साथ सनबीम स्कूल में। कितने बच्चों ने भाग लिया, इसमें बच्चों को क्या फायदा होंगे? 130 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है। ये जो बच्चे हैं ये अलग अलग शहरों के बेस्ट टैलेंट से लड़ेंगे। आज तक इन्होंने जो भी कंपटीशन में पार्ट लिया है अपने ही शहर के या अपने ही स्कूल के लोगों से लिया है और अभी इनको सही में समझ में आएगा कि जो देश के बेस्ट हैं उनका लेवल क्या है और इससे उनका लेवल भी बढ़ेगा और शायद 2-3 सालों में वो सब उभर के उसी लेवल तक पहुंच पाएंगे। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान दीपकों से चंद्रयान 3 लिखा गया। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। दशाश्वमेध पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक गंगा आरती में चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की गई। 1001 दीपकों से मां गंगा के तट पर चंद्रयान 3 लिखा गया। मां गंगा बाबा विश्वनाथ से मिशन पूर्ण होने के लिए सभी ने प्रार्थना की। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु आरती में मौजूद रहे। देखिए, आज जो है इसरो द्वारा जो चंद्रयान 3 का जो आज लॉन्च हुआ है उसी के उपलक्ष्य में आज गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर भगवती मां गंगा की संध्या आरती में
दीप जला करके चंद्रयान लिख करके, चंद्रयान 3 लिख करके माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि उसका पूरा जो वो मिशन है वो सफलतापूर्वक पूरा पूर्ण हो। सफलता प्राप्त करे, जो चूक हो गई थी पिछले बार जी, इस बार हम लोग बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा से ये प्रार्थना करते हैं कि जो ये मिशन है वो सफलतापूर्वक पूरा सफल हो, सक्सेस हो, ये कामना की गई आज। प्रयागराज से बाबा काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु आए कांवरिया भक्त ने पर्यावरण संरक्षण की अनोखी पहल की। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में बात की जाए तो दूर दराज से श्रद्धालु बाबा के दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए लाखों की तादाद में आ रहे हैं। आज तेरस का त्योहार भी है। इस दिन भक्त कांवरिया मां गंगा का स्नान करते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। वहीं बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में एक ऐसा कांवरिया पहुंचा जो पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए अनोखे रूप में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। इनके कंधे पर कांवरिया है तो वहीं बैनर लगाकर और पीठ पर बोतल और मुंह पे मास्क लगाया हुआ है। श्रद्धालु का कहना है कि इस समय प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। मैं लोगों को पर्यावरण के प्रति पहले भी जागरूक करते आ रहा हूं, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके उनसे भी मन्नत करूंगा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखें। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं ताकि आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी न हो। श्रद्धालु प्रयागराज से पैदल बाबा विश्वनाथ जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। मैं आज के दिन तेरस है और तेरस को देखते हुए मैं लोगों को जागरूक करना चाहता था पर्यावरण के प्रति। तो मैं 11 तारीख को प्रयागराज से जल उठाकर पैदल यात्रा करके प्रयागराज से मैं काशी तक आया हूं और लोगों को जागरूक करना चाहता हूं पर्यावरण के प्रति कि अगर आप लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आने वाला समय ऐसा ही होगा। जैसे मैं ये ऑक्सीजन का सिलेंडर दिखा रहा हूं और मुंह पे ये ऑक्सीजन मास्क मैंने लगाया था। इसका मतलब ये है कि अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर और मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगाकर चलना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि प्रदूषण इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर ने सर्वप्रथम पहले ऑक्सीजन लगाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। इसलिए मैं आज तेरस के दिन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, इसलिए मैंने लोगों को संदेश देने के लिए प्रयागराज से यहाँ तक पैदल आया हूँ। रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस विवेक संजीवनी विभाग द्वारा शिक्षक कार्यशाला व पुस्तक विमोचन का आयोजन किया गया। रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस वाराणसी के विवेक संजीवनी विभाग द्वारा शिक्षक कार्यशाला और पुस्तक विमोचन का आयोजन रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस के विवेकानंद हॉल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी वीपी टाटा, एआईजी जनरल इंश्योरेंस मुंबई देवांग पंड्या और हिंदी विभाग बीएचयू के प्रोफेसर अवधेश प्रधान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों को पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस वाराणसी के विवेक संजीवनी विभाग द्वारा 10वीं कक्षा के लिए जीव विज्ञान की पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक नीट फाउंडेशन कोर्स हेतु है। वहीं इस कार्यशाला में 15 विद्यालयों से कुल 30 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस मौके पर स्वामी दिव्य सुखानंद सहित कई लोग उपस्थित रहे। स्वस्ति नस्तादेव वरिष्ठनि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शुभकामना। आज का दिन हम लोग मिले हुए हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये टीचर स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है। तो इसमें हमारा पहले दोनों स्पीकर स्वामी जी का आइडिया वाणी ने बताया। हम अभी स्वामी जी का तो एक आइडिया विद इन लिमिटेड टाइम शेयर करना चाहूंगी आप सबको से, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हम क्या सीखना है, टीचर्स के लिए क्या सिखाना है, और फाइनली हम सभी लोग वी शुड बी स्टूडेंट फॉर द होल ऑफ आवर लाइफ। तो स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, शिक्षा, और टीचर्स का क्या भाव अपना छात्रों में जगाना है। फर्स्ट थिंग कम्स according to Bhagavad Gita, you know everybody, very famous line, Shraddhavan Lavate Jnanam. Then what is Shraddha? The traditional interpretation goes by Shankaracharya, Shastrasya Guru Vakyasya Satta Buddhi Avadharanam. शास्त्र में जो लिखा हुआ, स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ,
हम गुरु टीचर से जो प्राप्त हुआ उसको सत्य रूप से ग्रहण करना और उसको हमारा जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना। बीएचयू इतिहास विभाग में राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुरातन छात्र समागम का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा काशी पुनर्विचार, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विमर्श विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुरातन छात्र समागम का उद्घाटन सामाजिक विज्ञान संकाय के संबोधि सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर घनश्याम ने कहा कि यह आयोजन इतिहास विभाग के पुरातन विद्यार्थियों को अपनी पुरातन संस्था से जोड़ने का उपक्रम है। उन्होंने कहा कि 37 साल बाद सामाजिक विज्ञान संकाय के प्रमुख के पद पर सेवा करने का अवसर विभाग के किसी प्रोफेसर को मिला है। शायद ये इस आयोजन के होने का बिल्कुल अनुकूल समय है। उन्होंने कहा कि इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सबसे वैविध्यपूर्ण संकाय सदस्यों वाला विभाग है, जहां सभी का प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा कि पुरातन छात्र समागम के इस आयोजन का बीज 2 वर्ष पूर्व रोपित हुआ था, जब महाराजा वीर विक्रम सिंह विश्वविद्यालय त्रिपुरा के कुलपति और विभाग के पुरातन छात्र विभाग के दौरे पर आए थे। यही कारण है कि हमने आज उन्हें बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उद्घाटन हेतु बुलाया है। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराजा वीर विक्रम सिंह विश्वविद्यालय त्रिपुरा के कुलपति प्रोफेसर सत्यदेव पौदार ने कहा कि मैं भले ही कुलपति हूं, परंतु यहां इतिहास विभाग में मैं किसी कुलपति के तौर पर नहीं बल्कि एक छात्र के तौर पर आया हूं। मुझे लगता है कि इस विभाग के छात्र होने के तमगे से ज्यादा विशिष्ट तमगा कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आज मुझे अपनी पीएचडी गाइड प्रोफेसर सुमित्रा गुप्ता का स्मरण हो रहा है, जिन्हें कोरोना के दौर में हमने खो दिया। ये मेरे निर्माण की भूमि है। इस विभाग में अध्ययन कर पाने के ही कारण मुझे जीवन में सफलता मिली। इस अवसर पर कार्यक्रम में पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर राम प्रवेश पाठक, प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी, प्रोफेसर राकेश पांडे को सम्मानित किया गया। मूल रूप में ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और पुरातन छात्र समागम का आयोजन इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस कारण से किया गया था कि आप देखें कि कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपनी मातृभूमि से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, और हमारा जो इतिहास विभाग है अभी तक हम लोगों ने कोई भी पुरातन छात्र समागम नहीं किया था। क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र समागम होता है, मगर इतिहास विभाग इंडिविजुअल कभी नहीं कराया था, अनेक विभाग कराए थे। ऐसी अवस्था में हमने काशी में अपने उन पुराने छात्रों को जोड़ने के लिए इतिहास विभाग से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रीथिंकिंग काशी, काशी पुनर्विचार, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विमर्श विषय पर एक संगोष्ठी कर रहे हैं। 2 विषय की 2 दिवसीय, और इसमें एक लंबी श्रृंखला है सब टॉपिक का, जिस पर खासकर काशी के पांडित्य परंपरा हो, काशी की तीर्थ यात्रा हो, काशी की जल स्रोत हो, काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हो, अनेक ऐसे टॉपिक, उन्हीं टॉपिकों में ऐसे टॉपिक को भी रखा गया है। काशी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, काशी एवं मध्यकालीन इतिहास, अनेक ऐसे पक्षों को लेकर, खासकर क्योंकि बड़ी मात्रा में जो हमारे एलुमनाई आए हैं, उन एलुमनाई में मैक्सिमम लोग एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हैं, जो प्रोफेसर के रूप में है। तो निश्चित तौर पे देखिए कि जो काशी पुनर्विचार है, इसके माध्यम से हम लोग काशी के अतीत, मध्यकालीन और वर्तमान स्वरूप देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और उसके माध्यम से जो अनछुए पहलू हैं हम उसको सम्मिलित करेंगे। जनसा थाना क्षेत्र के गहरपुर ग्राम प्रधान व उनकी 2 पुत्रियों पर दबंगों ने हमला कर दिया। जनसा थाना क्षेत्र के अराजी लाइन ब्लॉक के गहरपुर गांव की महिला ग्राम प्रधान और उनके बेटियों पर दबंगों ने शुक्रवार की रात जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि तीनों बाल बाल बच गए। तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रधान उर्मिला देवी घर पर बेटियों के साथ थी। इस दौरान रात 8 बजे गांव के 4 मनबड़ दबंगों ने कई अज्ञात लोगों के साथ लाठी डंडा लेकर प्रधान के घर मौके पर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। शोरगुल सुनकर प्रधान पति
राम शिरोमणि वर्मा और आसपास के लोग पहुंचे। इससे पहले महिला प्रधान और उनकी दोनों पुत्री को दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए मंगलसूत्र और सोने की चेन लूटकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का इलाज सीएचसी पर कराया। थानाध्यक्ष जनसा राकेश पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जांच पड़ताल की जा रही है। उधर सूचना मिलने पर शनिवार सुबह जनसा थाने पर रोहनिया के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह पटेल, प्रधान संघ अध्यक्ष मुकेश पटेल सहित आसपास के ग्राम प्रधानों ने पहुंचकर एसीपी अंजनी कुमार सिंह के थाने पर पहुंचने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान महेंद्र पटेल, मुकेश पटेल, संतोष यादव, रामबाबू राजभर इत्यादि ग्रामीण मौजूद रहे। मैं ग्राम गौरपुर प्रधानपति हूँ। कल देर रात 8 बजे के लगभग हमारे घर पर कुछ लोग दबंग लोग आए और लूटपाट किए। इसके बाद हमारी पत्नी को, हमारे परिवार को पीटे मारे और चैन, मंगलसूत्र। उसमें कितने लोग घायल हुए हैं? 4 लोग घायल हैं। सर जी फिलहाल इसमें कहाँ भर्ती है, इलाज चल रहा है? इस समय जो है कि भर्ती थे वहाँ हाथी में, इसमें आए हैं यहाँ थाने में है वहाँ से। बीएचयू संगीत एवं मंच कला संकाय में व्याख्यान श्रृंखला में प्रोफेसर प्रेमचंद्र होम्बल व्याख्याता के रूप में शामिल हुए। नृत्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विगत 5 दिनों से चल रहे व्याख्यान श्रृंखला के 5वें दिन के अतिथि वक्ता संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर प्रेमचंद्र होम्बल को नृत्य विभाग की ओर से अंगवस्त्रम सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात वक्ता ने आचार्य भरत मुनि प्रणीत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में वर्णित नित्यकरण पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रोफेसर के शशि कुमार, प्रोफेसर प्रदोष मिश्र, डॉक्टर जगदीश पिल्लई, डॉक्टर संगीता घोष, डॉक्टर शबनम, डॉक्टर नवल कृष्णा, प्रोफेसर शारदा वेलंकर, डॉक्टर विधि नागर आदि संकाय के शिक्षकगण उपस्थित रहे। आज नाट्य शास्त्र में करण के ऊपर प्रेमचंद्र, आदरणीय प्रेमचंद्र होम्बल जी के द्वारा व्याख्यान दिया जा रहा है। ये संगीत एवं मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में इसका व्याख्यान पिछले 10 तारीख से अभी तक और अभी आने वाले 2 दिनों तक और ये चलेगा। कल और परसों संडे तक इसका व्याख्यान चलेगा, जिसमें आज का जो व्याख्यान है वो नाट्य शास्त्र में करण जो आदरणीय प्रेमचंद होम्बल जी द्वारा दिया जा रहा है। इसके बारे में संक्षेप से बताइए। करण ये शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किया जाता है। 108 करण बताए जाते हैं, तो उन 108 करण को और जो पीछे फोटोज़ लगी हैं वो नायर, आदरणीय नायर जी के द्वारा बनाई गई हैं। तो करण और फोटोज़ को रिलेट करके आज सर उसका व्याख्यान दे रहे हैं। कितने लोग आए? लगभग हॉल में इस समय स्टूडेंट होंगे 50 स्टूडेंट होंगे, 50 से 60, और टीचर और यहाँ के फैकल्टी मिला के टोटल 80 से 90 बच्चे अभी और फैकल्टी उपस्थित हैं यहाँ पर। श्री रानी सती दादी मंगल महोत्सव के परंपरागत आयोजन के संदर्भ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। सामाजिक संस्था श्री श्याम परिवार वाराणसी के तत्वाधान में श्री रानी सती दादी मंगल महोत्सव का आयोजन परंपरागत तरीके से 16 जुलाई रविवार को किया जाएगा। महमूदगंज स्थित वंशीवट में मध्याह्न 1 बजे से श्री रानी सती दादी जी का मंगल पाठ किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के झुंझुनू में स्थित रानी सती दादी मंदिर की तर्ज पर रानी सती दादी मंदिर झुंझुनू के भव्य झांकी के दर्शन भक्तों को होंगे। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दरबार सजाने के लिए कोलकाता से कुशल कारीगरों का दल बुलाया गया है, जो तैयारियों को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। रानी सती दादी का श्रृंगार कोलकाता के जावा फूल, मुंबई के स्वर्ण चंपा फूलों से तथा अनेक प्रकार के फूलों से होगा। काशी में पहली बार रानी सती दादी का मंगल पाठ का ये उत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्तों द्वारा विविध प्रकार से पूजन अर्चन किया जाएगा। वहीं पत्रकार वार्ता को मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, स्वागताध्यक्ष प्रदीप तुलस्यान, दीपक बजाज, संजय अग्रवाल, सुरेश तुलस्यान आदि ने संबोधित किया। और क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, काशी में पहली बार इतने बड़े स्तर पे दादी के
रानी सती दादी के मंगल पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बंसीवट महमूरगंज में होगा, जो कि एसी हॉल है, और इसमें बाहर से शीतल कटारिया जी पुरुलिया से आ रही हैं इस मंगल पाठ को करने के लिए, और श्री श्याम परिवार द्वारा इस मंगल पाठ को कराया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि सभी काशीवासियों का पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जो है सबका विकास हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, इसके पीछे ये भावना है। साथ ही साथ यहाँ जवा फूलों के द्वारा दादी को जितने भक्त आएंगे उनको मुंबई से मंगाए गए फूल जो है वो लोग दादी को चढ़ाएंगे। 56 भोग लगेगा, सवामणी लगेगी, और मंगल पाठ के बाद प्रसाद की व्यवस्था वहाँ पे है, और प्रसाद के बाद एक भजन संध्या का आयोजन है, जिसमें भी बाहर से और बनारस के अनेक कलाकार जो है दादी को भजनों से रिझाएंगे, और हम सभी भक्त लोग जो है मिल करके इस मंगल महोत्सव को दादी के मनाएंगे। कितनी महिलाएं समाज की इस पाठ? देखिए 1100 महिलाएं लगभग ऐसी हैं जिनकी हमको स्वीकृति प्राप्त हो गई है इस मंगल पाठ के लिए। तो अब लगभग उस हॉल की कैपेसिटी भी हमारी फुल हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक लगातार हम लोग के पास रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं समाज इसका लाभ ले सके, उनके द्वारा ये मंगल पाठ जो है करवाया जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुराना पुल निवासी कबाड़ी की चाकू गोंद कर हुई हत्या। हत्या करने वाले ने कोतवाली थाने में जाकर किया आत्मसमर्पण। काशी में टमाटर का अनोखा विरोध कर रहे हरीश मिश्रा को पुलिस थाने ले गई। हरीश मिश्रा ने कहा, कमिश्नर पूजा करने पर क्यों तिलमिला रहे। महमूरगंज तुलसीपुर स्थित बिंदबाग लॉन में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा के टूटने का मामला आया प्रकाश में। और बीएचयू के छात्रों ने बिहार के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का फूका पुतला। बिहार में राष्ट्रपति शासन की हुई मांग। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।